हेलो दोस्तों, मैं दिवाकर मिश्रा नॉलेज पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। 25 मई के कुछ खास करंट अफेयर्स जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, आप इसको कॉपी पेन लेके नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में यह आपको बेहद फ़ायदेमंद होने वाला है। इसी के साथ हम चलिए अपना करंट अफेयर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल में ही यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल भारत की 6 संभावित साइट्स का नाम बताइए। पहले आपको यह जान लेना चाहिए कि यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 को की गई थी। भारत में भी 37 से 38 ऐसी साइटें हैं जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल है। उसमें से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा हाल में ही 9 साइटों को दिया गया था, जिनमें से यूनेस्को द्वारा केवल 6 साइटों को ही संभावित साइट्स में की सूची में डाला गया। पहला है वाराणसी का गंगा घाट, दूसरा कांचीपुरम के मंदिर, तीसरा सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, चौथा हीरे बैकाल महापाषाण स्थल, पांचवा मराठा सैन्य वास्तुकला, छठवां भेड़ाघाट लम्हेटा घाट। इसमें से भेड़ाघाट लम्हेटा घाट जबलपुर मध्य प्रदेश में है, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व भी मध्य प्रदेश में है। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ईरान के सबसे मजबूत घरेलू सुपर कंप्यूटर का नाम बताइए। सबसे पहले तो आपको ईरान के बारे में यह जान लेना है कि यह एक खाड़ी देश है एवं इसकी राजधानी तेहरान है। मुद्रा इसकी रियाल है। इस पर अमेरिका द्वारा बेहद कड़े प्रतिबंध सैंक्शन लगाए गए हैं, जिससे यह देश की आर्थिक स्थिति में अपने जूझ रहा है। हाल में ही इसने घरेलू सुपर कंप्यूटर बनाया सिमोर्ग, जिसकी स्पीड 0.56 पेटाफ्लॉप। आपको यह ध्यान रखना यहाँ पे आवश्यक है कि सुपर कंप्यूटर की स्पीड पेटाफ्लॉप में मापी जाती है। यह बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षाओं में यह क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए आपको भी यह अपने कॉपी में अलग से नोट डाउन कर लेना चाहिए। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। मेढक की सबसे बड़ी प्रजाति का नाम बताइए। सबसे पहले तो आपको यह ध्यान रखना होगा कि हाल में ही चर्चित था, तो इसके पहले कौन सबसे बड़ी मेढक की प्रजाति है, आप मुझे ये कमेंट में बताएंगे। सबसे बड़ी प्रजाति का नाम है गोलियथ फ्रॉग। गोलियथ फ्रॉग, इसका नाम आप 2 से 3 बार अच्छे से पढ़ेंगे, याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट विजेता का नाम बताइए। राफेल नडाल, ये एक स्पेनिश टूर्नामेंट खिलाड़ी हैं। ध्यान रखिएगा, ये टेनिस खेलते हैं और ये यूएस ओपन, फ्रांस ओपन जैसे कुछ खास ओपन टेनिस टूर्नामेंट भी जीत चुके हैं। ध्यान रखिएगा, ये स्पेन के हैं। राफेल नडाल इनका नाम है, यह ध्यान रखने योग्य है। चलते हैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ। इंटरनेशनल हॉकी महासंघ के अध्यक्ष का नाम बताइए। वैसे तो इसे इंग्लिश में FIH कहा जाता है, पर आप ये ध्यान रखिएगा, नरेंद्र भन्ना को दूसरी बार चुना गया। इन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को 2 वोटों से हराया एवं इंटरनेशनल हॉकी महासंघ की स्थापना 1924 में की गई है, जो SSC जैसे कुछ एग्ज़ामों में पूछा जा चुका है, इसलिए आप इसका 1924 ईयर भी ध्यान रखें। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मिस यूनिवर्स 2020 की विजेता का नाम बताइए। यह ध्यान रखिएगा कि जो यह प्रतियोगिता हुई थी वो यूएस में हुई थी, मतलब अमेरिका में हुई थी, और ये एंड्रिया मेज जो इस यूनिवर्स को जीती हैं वो 2020 की विजेता हैं और ये मैक्सिको की हैं। भारत भी इस लिस्ट में पाँचवें नंबर पे रहा और इनसे कोरोना काल में अर्थव्यवस्था और लॉकडाउन से संबंधित सवाल पूछा गया था, जो आपको इतना ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है, बस आप इनका नाम ध्यान रखिएगा। सातवें क्वेश्चन,
हाल में ही दूरदर्शन द्वारा कौन सा चैनल लॉन्च किया गया? मैं आपको एक जानकारी देता हूँ। जैसे यूके बेस्ड बीबीसी पूरे यूरोपियन यूनियन और यूके की छवि को पूरे विश्व भर में बताता है और पूरे देशों की खबर को भी हर जगह फैलाता है। पर भारत सरकार की यह एक सराहनीय कदम है कि हम भारत की छवि को भी विदेशों में भी अच्छा बनाएं। अभी तक भारत सरकार द्वारा एक भी अंतर्राष्ट्रीय चैनल नहीं था। भारत सरकार की सभी जो बातें थी मिनिस्ट्री टू मिनिस्ट्री होती थी और अधिकतर बात ट्विटर पे शेयर किए जाते थे। पर भारत सरकार अब डीडी इंटरनेशनल चैनल बनाएगा। बीबीसी तरह ही होगी, इसी तरह ये होगा, बस इसका जो रख रखाव है दूरदर्शन द्वारा किया जाएगा। इसीलिए आप इस बात का ध्यान रखें। इसके बारे में और कुछ जानकारी आएगी तो मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा। 8वां क्वेश्चन, वाइट फंगस का वैज्ञानिक नाम बताइए। जैसे कि आपको पता है कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर में बहुत सारे और फंगस आ चुके हैं, जैसे वाइट फंगस, ब्लैक फंगस, येलो फंगस। इनमें से जो वाइट फंगस है वो सबसे कम खतरनाक है। अभी तक मिली सूचना के अनुसार सबसे खतरनाक येलो फंगस है और फिर ब्लैक फंगस है। येलो फंगस खतरनाक का मतलब इसमें मृत्यु दर 50% से भी अधिक है, जबकि ब्लैक फंगस में 50% है। जैसे ब्लैक फंगस का वैज्ञानिक नाम म्यूकरमाइकोसिस है, वैसे वाइट फंगस का वैज्ञानिक नाम कैंडिडोडिस है। ध्यान रखिएगा, अभी इसमें बी इंजेक्शन कोई अभी लगवाया जा रहा है। जैसी सूचना मिलेगी मैं आपको अगले वीडियो में इसके बारे में और अच्छे से क्लियर कर दूंगा। पर आप इसका वैज्ञानिक नाम ध्यान रखें, आपसे प्रतियोगी परीक्षा में वैज्ञानिक नाम ही पूछा जाएगा। चलिए चलते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ। हाल में ही चिपको आंदोलन की प्रणेता का निधन हो गया। यह एक पर्यावरणविद थे, उनका नाम बताइए। सुंदरलाल बहुगुणा। आप सबको ध्यान होगा कि बचपन में भी हम सोशल साइंस में पढ़ा करते थे सुंदरलाल बहुगुणा गौरा देवी के बारे में। हाँ हाँ, वो वही हैं। 1973 मतलब 1973 की बात है। इन्होंने उत्तराखंड के जंगलों को बचाने के लिए पेड़ों से लिपट गए थे और सरकार को मजबूर होकर वहाँ से लोगों को बुलवा लिया गया था और उनकी इस तरह जीत हुई थी। पर उनका भी हाल में ही 2-4 दिन पहले निधन हो गया। यह क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण दृष्टि से है क्योंकि यह पर्यावरण से भी संबंधित है। इस क्वेश्चन को आप अपनी कॉपी में अलग से ज़रूर लिखें। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मध्य प्रदेश के सबसे बड़े नेशनल पार्क का नाम बताइए। जैसे कि आपको पता है कि पूरे देश में अगर एक राज्य की बात करें तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क हैं और सबसे ज़्यादा यहाँ टाइगर भी पाए जाते हैं। कान्हा नेशनल पार्क जो मंडला में है, इसकी स्थापना 1 जून 1955 को हुई थी और इस पे 1974 में टाइगर रिजर्व चलाया जा रहा है। और इस नेशनल पार्क में अमेरिका की सहयोग से पार्क इंटरप्रिटेशन योजना चल रही है बाघों को बढ़ाने के लिए। यह बात आप ध्यान में रखें, यह कई एग्ज़ामों में पूछा जा चुका है। चलिए हम आपके लिए एक क्वेश्चन लेके आए हैं, जो इसका आंसर सबसे अच्छी भाषा और सबसे अच्छे तरीके से देगा, मैं उसका वे कमेंट लाइव दिखाऊंगा और उसका नाम करूंगा और उसके कमेंट को पिन करूंगा। इसीलिए आप इसमें अच्छी भाषा का यूज़ करते हुए आप इस कमेंट का उत्तर दें। मध्य प्रदेश के सबसे बड़े ज़िले का नाम बताइए। ध्यान रखिएगा, ज़िले का नाम बताना है, साथ ही में यह ज़िला किस संभाग के अंतर्गत आता है आपको यह भी कमेंट में बताना है और क्षेत्रफल की दृष्टि से बताना है, ना कि जनसंख्या की दृष्टि से। आप सभी अपने घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, हाइजीन खाना खाइए। धन्यवाद।